गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी के फाइनेंशियल डिसीजन के टॉपिक को हम स्टडी करेंगे अच्छे से। आई होप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर लेते हैं। हर बिजनेस के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो फाइनेंस है वो एक बिजनेस की बैकबोन मान जाती है। ना तो बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ये मैं पहली वीडियो में आपको मेंशन कर चुका हूँ। तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन लिया जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड, वो क्या कहलाएगा? हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। इसके 3 टाइप से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड आपका डिविडेंड डिसीजन। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है मेरी। शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे याद करते हैं। जैसे सबसे पहले बिजनेस के अंदर पैसा आता है जी, बिल्कुल आता है। पैसे कहाँ से आएगा जी? जिससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब पैसा तो आ गया, उसको पैसे को यूज भी तो किया जाएगा। यूज कहाँ पे किया जाएगा जी? एसेट के अंदर किया जाएगा। मतलब उसको पैसे को क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया जी। बिल्कुल सही बात है। मतलब पहले पैसा आया, उसके बाद क्या है? उसको इन्वेस्ट किया। अब बात आती है जी, इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ हमें? या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? लॉस होगा। तो इट मींस कहने मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट होता है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? जो ओनर्स होंगे, मतलब कंपनी के जो ओनर्स होंगे। ओनर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे शेयर होल्डर्स होंगे। तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? हमारा डिविडेंड डिसीजन। आज हम इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे ओनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले बात करते रहिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इन्वेस्टमेंट दो ही एसेट्स के अंदर होती है, या तो करंट एसेट के अंदर होती है या फिर हमारी नॉन करंट एसेट के अंदर होती है। जो नॉन करंट एसेट होती है इसको क्या मानेंगे? हम फिक्स एसेट्स मानेंगे। और जो करंट एसेट्स है, अब बात आती है हमारे जो नॉन करंट एसेट्स है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स एसेट। उससे रिलेटेड डिसीजन को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो करंट एसेट से रिलेटेड जो डिसीजन होगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम? इट मीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बोलेंगे हम? स्टॉक दैट इज कैश। जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब बात आती है कि हम किस एसेट, अब बात आती है कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसे लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट मींस कहने मतलब है कि नॉन करंट एसेट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 3 फैक्टर यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले फैक्टर लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न का। सपोज करते हैं हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों प्रोजेक्ट के अंदर सेम कॉस्ट है, 10-10 लाख रुपए प्रोजेक्ट आती है। अगर दोनों में रिस्क सेम है तो जिसके रिटर्न सबसे ज्यादा, सपोज करते हैं ए प्रोजेक्ट है और एक बी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सपोज करते हैं ए प्रोजेक्ट और ए बी प्रोजेक्ट, दोनों में सेम कॉस्ट आती है, सेम लागत आती है, दोनों में सेम रिस्क है। बट सपोज करते हैं किसकी रेट ऑफ रिटर्न सपोज करते हैं 20% है, इसकी रेट ऑफ रिटर्न 30% है। तो हम किसका सिलेक्शन करेंगे जी? बी का। बिल्कुल कहने के बाद सिंपल सेंस में अगर मैं बात करूं तो जिस प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा होगी हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो वो हमारे होगा जी, मतलब उस पैसे को वहां पे हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एसेट्स मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आपको मशीनरी ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब बात आती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर सपोज करते हैं हमारे पास, अगर हमें ब्याज से पैसे ले रहे हैं, ब्याज से पैसे लिया हुआ है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर ब्याज की दर ज्यादा है तो हम उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमारी, हम उन एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कहने वाले ये हुआ कि हम लेस इंपोर्टेंट एसेट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर रेट ऑफ रिटर्न हमारी कम होगी। तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगी और ब्याज हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिया जा रहा है, तो हम वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इट मींस कहने वाले ये होगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो हम मोस्ट वैल्यूएबल एसेट के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देगी, या फिर जो हमारे बिजनेस के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, बस उसी के अंदर हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लियर है? तो उसके बाद तीसरी बात आती है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो 2 टाइप का होता है, एक आउटफ्लो होता है, एक इनफ्लो होता है। आउटफ्लो में क्या होता है? बिजनेस से पैसा बाहर जाता है। इनफ्लो में क्या होता है? बिजनेस में पैसा आता है, इनकम के फॉर्म में आता है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ बुक्स के अंदर, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इनफ्लो के बेस पे दिखा रहा हूँ मेरे आपको। सपोज करते हैं 2 प्रोजेक्ट है ए और बी, दोनों में जो लागत है वो 2-2 लाख रुपए, मतलब दोनों की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए है। तो बट इनकी जो इनफ्लो है वो डिफरेंट है। इनफ्लो वैसे टोटल इनफ्लो की बात करते हैं, दोनों में सेम है, जिससे इसके भी 60,000 है और इसके भी 60,000 है। बट यहाँ पे डिफरेंशिएट किया मैंने। इसका फर्स्ट के अंदर
आते हैं जी आउटफ्लो इनफ्लो सॉरी 30,000। सेकंड ईयर में 20,000 रुपए हमारे पास आता है, थर्ड ईयर के अंदर 10,000 रुपए हमारे पास आते हैं, बट टोटली कितने हो गए 60,000। वैसे इसके 2B प्रोजेक्ट के अंदर भी पहले साल 10,000 आते, दूसरे साल 20,000 आते हैं, तीसरे साल 30,000 आते हैं, टोटली इसका 60। मतलब कहने की बात ये हुआ कि दोनों को कैश आउटफ्लो भी सेम है और इनफ्लो भी सेम है, बट एक बात ये आती है कि पैसे किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि जिसका इनफ्लो स्टार्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा होगा वहां पे से उसी इन्वेस्टमेंट वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें, उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें। इसका रीजन ये हुआ कि यहाँ पे जो डिफरेंस है 20,000 का, ये सबसे पहले मिल रहा है हमें 20,000 रुपए हमें 20,000 स्टार्टिंग के अंदर मिल रहे हैं। ये अगर इस भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए तो ये हमें डिफरेंस मतलब 20,000 रुपए हमें बाद में रिसीव होंगे। तो इट मींस कहने की बात तब ये होगा, अगर हम सिंपल सेंस की बात करूं यहाँ पे जो हमें ब्याज की हानि होगी, इट मींस लॉस ऑफ द इंटरेस्ट यहाँ पे हमें सहन करना पड़ेगा अगर हम बी प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो इस बेस से हम कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें जी, ए प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात आती है हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट करें किसके अंदर, करंट एसेट के अंदर। तो इस करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इट मींस क्या, कौन सा हमारा, इसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बात आती है वर्किंग कैपिटल होते क्या है, वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL, मतलब करंट एसेट में अगर हम करंट लायबिलिटी को माइनस करें तो हमारे क्या बचेगा वर्किंग कैपिटल। तो बात आती है जी वर्किंग कैपिटल को कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करती है जी। तो यहाँ पे दो फैक्टर मेंशन किए मैंने यहाँ पे, एक तो है जी आपका प्रॉफिटेबिलिटी, एक आपका लिक्विडिटी। अगर सपोज करते हैं आपके बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा है मतलब क्या है, पैसा आपके पास ज्यादा है, तो आप लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकते हो। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आप टाइमली पेमेंट तो कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या होगा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपका मतलब पैसा अगर ज्यादा हो तो मतलब इट मींस क्या है, आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तो इट मींस क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अगर हम बात करें जी प्रॉफिटेबिलिटी की, अगर आपके पास कम पैसा है तो इट मींस वहां पे क्या सिचुएशन है, ये भी सिचुएशन हार्मफुल है, क्योंकि अगर पैसा कम है तो इट मींस बिजनेस हमारा ऑपरेट नहीं हो पाएगा, तो बिजनेस सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो इट मींस क्या है कि हमें इट मींस कहने में अगर मैं बात करूं कि ऐसे एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैल्यूएबल है और जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। इट मींस क्या है कि हमें लिक्विडिटी को मेंटेन करना और प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करना है। मतलब हम ऐसे एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें लिक्विडिटी मेंटेन रहे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम ना हो। क्लियर? तो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। लॉन्ग टर्म को फैक्टरिंग करते हैं, 3 रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। अब बात आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलेंगे। ये इसके दो फैक्टर है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। जब हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी कंपैरिजन करेंगे, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों के अंदर इसी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन दोनों के अंदर क्या हो, प्रॉपर बैलेंस हो बिटवीन, मतलब दोनों के अंदर क्या हो, प्रॉपर बैलेंस हो। क्लियर है? अब बात आती है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात आती है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है जी, पैसा तो मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दीजिए कि पैसा आएगा या तो शॉर्ट टर्म सोर्स से आएगा या फिर लॉन्ग टर्म सोर्स से आएगा। अब बात यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन में कर रहा है कि जो लॉन्ग टर्म सोर्स से जो पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म के भी डिफरेंट सोर्स है, मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला सोर्स आपका शेयर कैपिटल, सेकंड आपका डेबिट कैपिटल और थर्ड आपका रिटेन्ड अर्निंग। इन 3 बेस के ऊपर हम कौन से सोर्स को हम सिलेक्ट करें, तो ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड है, मैंने मेंशन किया सिलेक्शन ऑफ वन सोर्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इन सोर्सेज में से आप किसको सिलेक्ट करेंगे तो इस पर डिपेंड करते रहिए आपका। सबसे पहले बात करते रहिए फैक्टर फैक्टिंग की, इसके बेस पर डिसीजन लेंगे कौन से सोर्स को हम सिलेक्ट करें। तो बात रहिए हम सबसे पहले बात करते हैं जी कैश फ्लो पोजीशन की। अगर एक बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कैश फ्लो पोजीशन मतलब क्या है कि पैसा अच्छे से पेमेंट कर पा रहे हैं हम, अगर बिजनेस अच्छे पेमेंट कर रहा है तो इट मींस गुड है, तो हम डेब्ट कैपिटल को यूज करेंगे। अगर हमारी सिचुएशन बैड है कैश फ्लो की तो हम शेयर कैपिटल को यूज करेंगे। यहाँ पे मेंशन कर देना, यहाँ पे गुड है तो डेब्ट कैपिटल यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेब्ट कैपिटल है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, इसलिए हम यहाँ पे डेब्ट कैपिटल को यूज कर रहे हैं। मेंशन कीजिएगा, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम डेब्ट कैपिटल यूज करेंगे, अगर बैड है तो हम किसको यूज करेंगे, शेयर कैपिटल को यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट है आपका कॉस्ट के पॉइंट से मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, कॉस्ट हमेशा डेब्ट कैपिटल की कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन कंपैरिजन टू डिविडेंड वो हमेशा ही लो रहती है, ऑलमोस्ट लो रहती है, कम रहती है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, डेब्ट कैपिटल को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है।
तब बात आती है रिस्क के पॉइंट से। अगर बिजनेस के रिस्क की बात करें, अगर रिस्क ज्यादा है तो हमें डेब्ट कैपिटल को भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेब्ट कैपिटल में क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी भी, बिजनेस की प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है अगर लोन की पेमेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे किसको प्रेफर कर रहे हैं जी, शेयर कैपिटल को जी। क्लियर है। उसके बाद आती है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट से हम रिटेन्ड अर्निंग को यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे। इसका रीजन क्यों है जी, क्योंकि जब हम शेयर कैपिटल को इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को जो इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस से खोलना पड़ता है, डीलर को कमीशन देना पड़ता है, ये सारे खर्चे होते हैं। तो उसके बाद आता है अगर हम डेब्ट कैपिटल को यूज करते हैं, अगर हम कोई लोन लेते हैं, जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक में डिफरेंट टाइप की फॉर्मेलिटीज होती है, उनको फॉलो करना होता है, तो वहां पे भी खर्चे आते हैं। तो इट मींस कहने मतलब यह है कि इसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो इसके अंदर जो फ्लोटेशन कॉस्ट नील के समान होती है, मतलब ना के बराबर होती है। जैसे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। रिटेन अर्निंग वो कौन सा होता है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, किसके अंदर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। सपोज करते हैं कंपनी को 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसने 1 करोड़ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 करोड़ रिटेन अर्निंग के रूप में रख लिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो जिसका यूज इन फ्यूचर किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट से हम किसको यूज करेंगे, रिटेन अर्निंग, क्योंकि जो फ्लोटेशन कॉस्ट है इसकी मिनिमम आती है, मिनिमम तो आती है मतलब नील के समान होती है। उसके बाद कंट्रोल के पॉइंट से, कंट्रोल मैंने पहले मेंशन किया कि अगर कंट्रोल के पॉइंट से चेक करें तो शेयर कैपिटल को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। हम शेयर कैपिटल को कभी प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि जो ओनरशिप होती है, क्योंकि जो कंट्रोल है, अब शेयर होल्डर हम शेयर कैपिटल को इशू करते हैं, तो जब भी एजीएम का एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी, तो उसमें क्या करेंगे, इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी, तो इनमें से डिसीजन जो लिया जाएगा उनके बिहाफ पे लिया जाएगा, तो उनके द्वारा वो मतलब वोटिंग डालेंगे, तो वोट डालेंगे, वो इट मींस कहने मतलब है कि वो बिजनेस को या फिर किसी फर्म को इनडायरेक्टली वो क्या रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इट मींस यहाँ पे शेयर कैपिटल इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो हम कंट्रोल के पॉइंट से किसके यूज करेंगे, हम डेब्ट कैपिटल या फिर रिटेन अर्निंग को यूज किया, जिसका हम यहाँ पे प्रेफरेंस करेंगे, डेब्ट कैपिटल यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात आती है लास्ट की, टैक्स की। अगर एक कंपनी को, अगर सपोज करते हैं टैक्स रेट गवर्नमेंट की ज्यादा, सपोज करते हैं यहाँ पे टैक्स रेट है, एक बात मेंशन कर रहे थे, 40% है, एक टैक्स रेट है जो आपकी 50% है। अगर कंपनी की जो टैक्स रेट है ज्यादा है, तो हम किस कैपिटल को यूज करेंगे, सबसे ज्यादा डेब्ट कैपिटल को यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर डेब्ट कैपिटल को यूज क्यों करें, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब किसी फर्म को क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब एक कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, सबसे पहले उसमें से टैक्स देने से पहले गवर्नमेंट या मतलब कोई फर्म इंटरेस्ट को माइनस कर सकती है, और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा वो कम हो जाएगा और टैक्स की फॉर्म में कम जाएगा। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के मेंशन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में मेंशन क्या होगा। अब बात आती है मतलब अगर टैक्स के रेट ज्यादा है तो इट मींस हम डेब्ट कैपिटल यूज करेंगे, अगर टैक्स के रेट कम है तो वहां पे चेक करेंगे हम क्या डेब्ट कैपिटल यूज करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आई थिंक शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो आई होप सभी को क्लियर होगा, कैश फ्लो, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कंट्रोल, टैक्स, ये सारे फैक्टर फैक्टिंग किसके रहे आपके, कि किस सोर्स को सिलेक्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म सोर्स में किस सोर्स को सिलेक्ट किया जाए। आई विश सभी को अच्छे तरह समझ में आएगा, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आएगा। तो हमने आज क्या क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया, फाइनेंसिंग डिसीजन किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं हम डिविडेंड डिसीजन के साथ। डिविडेंड डिसीजन के बारे में बताया जाएगा आपको सभी स्टूडेंट्स को। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।